हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल पीसीएम क्लासेस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज आपका जो डेरिवेशन है वो संधारित्र और धारिता चैप्टर थर्ड का ये दूसरा डेरिवेशन है, तीसरा डेरिवेशन है। इससे पहले मैंने दो डेरिवेशन और डिफिनेशन का एक वीडियो डाला है। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, नहीं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। देखो प्रश्न में लिखा है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक ज्ञात कीजिए जब प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखा हो। मतलब हमें समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक पहले वीडियो में ज्ञात किया था। आज हम सीखेंगे कि अगर इनके बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ रखा हो तब उसका व्यंजक हम कैसे ज्ञात करेंगे। बहुत ही सरल तरीके से सीखेंगे, तो पूरी वीडियो आप ज़रूर देखना। हर एक टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। तो चलो शुरू करते हैं। ये फिगर आपको याद होना चाहिए। यहाँ पर हमने दो समांतर प्लेट ली है, एक पर प्लस चार्ज है, यहाँ पे प्लस चार्ज है। इसके यहाँ पर अगर देखा जाएगा तो ये माइनस चार्ज होगा, बाहर अंदर प्लस चार्ज ही होगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, इसको एक वैद्युत रोधी, ये आपका क्या है, वैद्युत रोधी स्टैंड से जोड़ देते हैं। इनके बीच की जो दूरी है x और y के बीच की जो दूरी है वो d है, और इनके बीच जो परावैद्युत पदार्थ रखा है उसकी मोटाई अगर देखा जाए तो वो t मोटाई का है। और यहाँ पर इस दूसरी प्लेट को पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है। तो आपको लिखना क्या है, एकदम सिंपल लिखना है कि माना x और y एक समांतर प्लेट है। रचना जैसे मैं बोल रहा हूँ आपको अभी लिखना नहीं, आप समझ लीजिए कैसे लिखना है वो मैं बताऊँगा। पहले समझिए, लिखना है कि माना x और y एक समांतर प्लेट है, एक समांतर प्लेट है जिसके बीच की दूरी d है, जिसके बीच की दूरी d है। उसके बाद लिखना है तथा प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल, इसका भी क्षेत्रफल और इसका, मतलब प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल a है। माना संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच, संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच किसी परावैद्युत पदार्थ की पट्टी है जिसका परावैद्युतांक k है और इसकी मोटाई कितनी है, मोटाई t है। तब प्लेटों के बीच वायु में दूरी, यहाँ पर ये जो बीच में गैप है ना, ये सब वायु है। तो पूरा पहले वायु था, अब बीच में ये t आ गया, तो पहले दूरी कितनी थी, d। अब अगर वायु ये छोटा भाग जो बचा हुआ है और ये जो छोटा हुआ भाग बचा है, इसका भाग निकालने के लिए क्या करेंगे, d में से अगर हम t को घटा देंगे तो यहाँ का जो क्षेत्रफल है और यहाँ का जो क्षेत्रफल है ये बहुत आसानी से निकल जाएगा। तो रचना में आपको क्या क्या लिखना है फिर से समझ लीजिए कि माना x और y एक समांतर प्लेट हैं। इन प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल d है। दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल a है। माना संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच एक परावैद्युत पदार्थ की पट्टी जिसका परावैद्युतांक k है और इसकी मोटाई t रखा गया है। तो प्लेटों के बीच, ये प्लेटों के बीच जो वायु है, इसका वायु के बीच की जो दूरी होगी वो d माइनस में t होगी। तो ये आपको कैसे लिखना है तो मैंने लिखा है और ये आपको याद होना चाहिए। क्या लिखा है कि माना x y एक समांतर प्लेट है जिनके बीच की दूरी d है तथा प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल a है। माना संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच में किसी परावैद्युत पदार्थ की पट्टी है जिसका परावैद्युतांक k तथा मोटाई t है। तब प्लेटों के बीच वायु में दूरी d माइनस में t होगी। इतना आपको लिखना पड़ेगा रचना में। रचना में लिखने के बाद आपको क्या क्या कैसे कैसे लिखना है वो सारी चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, एक एक लाइन आप समझते जाना, कैसे पेपर में लिखना है वो अब बाद में समझना, पहले हल कैसे करना है ये समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि लिखेंगे दोनों प्लेटों के बीच, दोनों प्लेटों के बीच वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, पहले वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं और वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए E बराबर फार्मूला होता है Q और A इंटू एप्सिलॉन नॉट। ये हो जाएगा कब, जब वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। अब लिखेंगे सेम यही लाइन लिखेंगे कि दोनों प्लेटों के बीच परावैद्युत
पदार्थ में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, यहाँ पे क्यू, यहाँ पे ए, एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर परावैद्युत पदार्थ क्या माने थे, के हो जाएगा, और ये समीकरण हो जाएगा सेकंड। फिर लिखेंगे दोनों प्लेटों के बीच विद्युत विभवांतर, विद्युत विभवांतर, ठीक है। ये वायु के लिए है तो यहाँ पर ई नॉट लगा दे रहे हैं। तो दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर का फार्मूला क्या होता है, V बराबर में E इंटू डी, मतलब बीच की दूरी होती है। तो चलो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा V। अगर वायु के लिए देखें तो E क्या था, E नॉट, और बीच की दूरी के लिए हम D मान के चलेंगे, ठीक है। और प्लस में दूसरा वाला क्या E था, और बीच की दूरी के लिए तो हम D मान के चलेंगे। लेकिन इनके बीच की दूरी वास्तव में है क्या, वायु के बीच की जो दूरी है, वायु की दूरी क्या निकल के आएगी, हमने कहा था D में से अगर हम T को घटा देंगे तब वायु के बीच की दूरी निकल के आएगी, और यहाँ पे E हो जाएगा। और परावैद्युत पदार्थ के बीच की दूरी को क्या माना था, बीच की मोटाई क्या थी, T। यही आपको समझना है कि वायु के लिए जो बीच की दूरी होगी वो D में से T को घटाने पर प्राप्त होगी, और जो परावैद्युत पदार्थ है उसकी तो मोटाई कितना थी, T, तो बीच की दूरी भी कितनी हो जाएगी, T हो जाएगी। अब यहाँ पे V बराबर ई नॉट का वैल्यू उठा के रखेंगे, क्यों, यहाँ पर A इंटू एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा D माइनस में T, प्लस में यहाँ पे E का मान, क्यों, यहाँ पर A हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे K इंटू T हो जाएगा। हम क्या करेंगे, यहाँ पे Q और A एप्सिलॉन नॉट करेंगे कॉमन, तो यहाँ पे हो जाएगा D माइनस में T, प्लस में यहाँ पर हो जाएगा आपका T बटे में यहाँ पे हो जाएगा K, D माइनस में T प्लस में T अपान में K। यहाँ तक आपको हर एक चीज़ समझ में आना चाहिए। अभी तक कोई भी आप ऐसी चीज़ नहीं आई है जहाँ पर आपको थोड़ा बहुत भी कंफ्यूज होना पड़े। तो यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया तो चलो आगे क्या करना है वो समझते हैं। तब हम क्या करेंगे, यहीं पे लिख दे रहे, आपने फार्मूला होगा धारिता का सूत्र, तो लिखेंगे धारिता के सूत्र से फार्मूला क्या होता है, C बराबर में Q अपान में V। यही तो फार्मूला पढ़ा है ना, तो यहाँ पे हो गया C, Q ऊपर है तो यहाँ पे Q हो जाएगा, बटे में क्या लिखा है, V लिखा है ना, और V का मान तो ये निकाले हो आप, तो ये मान रखेंगे Q, यहाँ पर A एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे हो जाएगा D माइनस में T प्लस में T अपान में K। ये Q से ये Q कट जाएगा, हो जाएगा C, ये भाग में है तो ये जाएगा ऊपर A एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे हो गया D माइनस में T प्लस में T अपान में K। यहाँ तक तो हर चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। ये तो हो जाएगा आपका फार्मूला, लेकिन यहाँ पर 2-3 स्टेप आपको और जानना है। क्या क्या जानना है वो समझते हैं। पहला, यदि पूरे स्थान में परावैद्युत पदार्थ भरा होता, पूरे स्थान में परावैद्युत पदार्थ भरा होता तब हम क्या करेंगे, ठीक है। पूरे पदार्थ में परावैद्युत पदार्थ भरा होता, इसका मतलब पूरे पदार्थ में क्या भरा होता, T, तो D बराबर किसकी हो जाता है, T के, तो जहाँ पे D है ना वहाँ पे T रख के चलते हैं, तो ये हो जाएगा A, यहाँ पर हो जाएगा A, यहाँ पे C है, A एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे D माइनस में T की जगह पे क्या लिखेंगे, D लिखेंगे, प्लस में यहाँ पे T है तो D बटे में K, ये D से D 0 हो जाएगा, मतलब A एप्सिलॉन नॉट, ये K जाएगा ऊपर और बटे में क्या हो जाएगा D। तो ये निकल के आएगा कब, जब पूरे स्थान में परावैद्युत पदार्थ भरा होता। यदि परावैद्युत पदार्थ ना होता, दूसरा अगर कंडीशन देखा जाए, यदि परावैद्युत पदार्थ भरा ना होता तो हम क्या करते, परावैद्युत पदार्थ अगर भरा नहीं होता तो हम क्या लिखते, T बराबर 0 हो जाता, क्योंकि जब परावैद्युत पदार्थ नहीं है तो T का मान 0 होगा, तो जहाँ जहाँ T है वहाँ 0 रखेंगे, तो ये हो जाएगा C। यहाँ पे हो जाएगा C हो जाएगा, और ये हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे D माइनस में 0 प्लस में 0 अपान में K, मतलब हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट, ये तो 0 हो जाएगा, सिर्फ बचेगा D, तो ये वैल्यू आ जाएगा। तीसरा प्रश्न क्या होता है, तीसरा टॉपिक ये कि यदि परावैद्युतांक
कोई धातु होता, कोई धातु हो तो तब क्या होता है, तब जो होता है आपका टी का वैल्यू इसको हम इनफाइनाइट मान लेते हैं। कब? जब बीच का परावैद्युत पदार्थ कोई धातु होगा तब हम टी को इनफाइनाइट मान लेते हैं। तो फार्मूला हो जाएगा C बराबर A एप्सिलॉन नॉट, यहाँ D माइनस में इन्फिनाइट प्लस में इन्फिनाइट बटे में K, मतलब ये D में से इन्फिनाइट हटाएंगे तो वही सेम आएगा A एप्सिलॉन नॉट बटे में D, तो ये C का वैल्यू आ जाएगा। C बराबर A एप्सिलॉन नॉट और बटे में यहाँ पे आपका हो जाएगा D हो जाएगा। तो दोस्तों ये तीनों टॉपिक मैंने बताई है, अब आपको पेपर में कैसे लिखना है चलो वो समझते हैं। तो रचना एक बार फिर से आप समझ लीजिए। क्या लिखना है कि माना एक्स वाई एक समांतर प्लेट है जिसके बीच की दूरी d है, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच की दूरी d है, तथा प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल a है। माना संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच किसी परावैद्युत पदार्थ की पट्टी है जिसका परावैद्युतांक k तथा मोटाई t है, तब प्लेटों के बीच वायु में दूरी d माइनस में t होगी। अब देखो हम क्या लिखे थे, ये सारी चीजें समझा दिए। दोनों प्लेटों के बीच वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जब वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखेंगे तो यहाँ पे E नॉट लगा देते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पहले ही पढ़ चुके हैं हम, E बराबर हो जाएगा Q बटे में हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट। लिखेंगे दोनों प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जब परावैद्युत पदार्थ की बात करेगा तो इसमें क्या माने थे हम, K माने थे, तो K माने थे ना, तो यहाँ पर हो जाएगा E बराबर Q बटे में A एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर K रहेगा, A रहेगा, एप्सिलॉन नॉट रहेगा। मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वायु के केस में आ गई और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता परावैद्युत पदार्थ के केस में आ गई। अब हम निकालेंगे दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर। तो दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर फार्मूला क्या था, V बराबर E इंटू डी। हमने कहा यहाँ पे ये फार्मूला है, फार्मूला में इसके लिए भी निकालना है वायु के लिए और परावैद्युत पदार्थ के लिए, तो लिखेंगे V बराबर E नॉट और वायु के बीच की दूरी क्या थी D माइनस में T, तो D माइनस में T प्लस E आपका हो गया परावैद्युत पदार्थ के लिए, और यहाँ पे इसके बीच के जो दूरी थी वो थी T, क्योंकि उसकी मोटाई कितना है T है ना। तो यहाँ पर E नॉट का वैल्यू उठा के रखे हैं, D माइनस में T अपनी जगह पे रहेगा, कुछ नहीं करना है, प्लस E की जगह पे E का वैल्यू उठा के रखे हैं Q अपान में A के एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे T है तो यहाँ पे T रखे हैं। अब करेंगे क्या, Q और बटे में A एप्सिलॉन नॉट दोनों में कॉमन हो रहा है तो इसको करेंगे कॉमन, तो फिर क्या होगा यहाँ पे V बराबर Q A एप्सिलॉन नॉट कॉमन करेंगे तो हो जाएगा D माइनस में T प्लस T बटे में K। अब क्या लिखेंगे, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता से क्या होता है सूत्र, C बराबर Q अपान में V। देखो V का मान ये हमने निकाला है ना, ये V का मान हमने यहाँ पे रख दिया, तो V की जगह पे हो जाएगा Q पूरे के बटे में A एप्सिलॉन नॉट और D माइनस में T प्लस T बटे में K। ये Q से ये Q कट जाएगा और ये A एप्सिलॉन नॉट ये जाएगा ऊपर, C बराबर हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट पूरे के बटे में D माइनस में T प्लस यहाँ पे T बटे में K लिखा है, T बटे में K। अब इसके बाद यहाँ तो आपका फार्मूला सिद्ध हो गया, पर 3 केस हैं जो आपकी बुक में है NCERT में, उन तीनों केस को समझ लेते हैं। पहला केस क्या है कि जब पूरे स्थान में परावैद्युत पदार्थ हो, तब अगर पूरे स्थान में परावैद्युत पदार्थ है इसका मतलब D जो होगा वो T के बराबर होगा, तो जहाँ जहाँ पे T है ना वहाँ पे D रखेंगे। तो यहाँ पे T था ना, T की जगह पे D रखे हैं, यहाँ पे T है इसकी जगह पे D रखे हैं। D में से D घट जाएगा, 0 हो जाएगा, बचेगा आपका D बटे में K और K चला जाएगा ऊपर, तो A एप्सिलॉन नॉट K पूरे के बटे में D। दूसरा केस क्या है, यदि परावैद्युतांक माध्यम ना हो, अगर परावैद्युतांक माध्यम T नहीं होगा तो T बराबर 0 होगा, तो जहाँ जहाँ पे T है वहाँ 0 रखेंगे, तो D माइनस में 0, तो 0 बटे में K, ये तो 0 हो जाएगा, तो A एप्सिलॉन नॉट पूरे के बटे में D हो जाएगा। तीसरा केस है, यदि इनके बीच धातु की पट्टी हो, सॉरी हमने बताया था कि T को 0 रखना नहीं, अगर धातु की पट्टी की बात करेगा तो K आपका इनफाइनाइट हो जाएगा। जब K इनफाइनाइट हो जाएगा तो आपका फार्मूला होगा C A एप्सिलॉन नॉट पूरे के बटे में D माइनस में T, क्योंकि K की जगह इनफाइनाइट रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा।
तो ये 3 केस हैं और ये तीनों केस आपको आना चाहिए। अगर ये तीनों केस आप कर देते हो पेपर में तो आपको पूरे के पूरे 5 नंबर ज़रूर मिल जाएंगे। तो आई होप आपको ये प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पे नए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।